तो हरे कृष्णा एवरीवन, हरि बोल। आप सबका स्वागत। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। लेट मी जस्ट ओके सो हु जॉइंड आफ्टरवर्ड्स? हरे कृष्णा वानी, हरि बोल। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा जया माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राजू प्रभु, हरे कृष्णा सीमा माता जी, हरे कृष्णा गुड़िया, हरे कृष्णा मासी, हरे कृष्णा वनीता जी, हरि बोल। Anybody else joined? So welcome everybody. Thank you for joining. So हम लोग हैं अध्याय 2 भगवद गीता as it is by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And last time we discussed verse number 56, right? Yes Prabhu, 56 we finished. तो इस हफ्ते हम अध्याय 2 श्लोक संख्या 57 से आगे पढ़ेंगे। सो अभी अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था कि मैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे कृष्णा, मैं कैसे जान सकता हूँ कि किस सिम्टम्स से, किस भाषा से कैसे हम जान सकते हैं कि somebody is practicing कृष्णा कॉन्शियसनेस, कोई कृष्ण भावनामृत कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, हम किन लक्षणों से जान सकते हैं। सो भगवान बता रहे हैं। यस, सो वी कैन सी 55. The Lord is saying, the Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. Raju Prabhu, 55, you will read in Hindi. Translate this. जी, श्री भगवान ने कहा है, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। So, giving up desire for sense gratification. So, this is one test, like one of the symptoms. एक लक्षण कृष्ण भावनामृत अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट, ऐसा नहीं होगा कि कल अचानक हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली हमारी रुचि इस संसार में कम होती जाती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स दैट यू फाइंड लेसर टेस्ट. ऑफ कोर्स इट मे सीम फ्रॉम आउटसाइड कि आप ऑर्डिनरी पर्सन की तरह एंजॉय कर रहे हो या आप किसी जगह पे जा रहे हो, बट दैट्स नॉट द थिंग, बिकॉज sometimes for family or for children you're going out or you're spending some time, even going out to a resort, going for a vacation. But so Krishna consciousness doesn't mean कि आप ये सब चीज़ें stop कर दो. Nobody is stopping you from going out with your children, from family. But the point is कि when you are even there, भले आप किसी पार्क में हो या किसी resort में हो, you're still remembering Krishna. You're able to connect that, my dear Lord, this wonderful place is a expansion of your pleasure, of your potency. Yes. Everything belongs to Krishna, so we can try to meditate upon that. But point being that धीरे धीरे इस एक लक्षण ये है कि हमें इस संसार में जो स्वाद है, जो रुचि है, वो कम होती जाती है. बट ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट अगर हम किसी भी चीज़ को त्याग देते हैं, इट इज़ कॉल्ड फाल्गु वैराग्य. नॉट फालतू बट फाल्गु. फालतू और फाल्गु में फ़र्क होता है. सो इट्स कॉल्ड फाल्गु वैराग्य. फाल्गु वैराग्य मीन्स
इट्स टेम्पररी वैराग्य। यस, तो मैं किसी चीज़ को छोड़ दूँ लेकिन मेरा अटैचमेंट फिर भी बना रहे, सो इट इज़ कॉल्ड फाल्गु वैराग्य, इट इज़ टेम्परेरी वैराग्य। सो हमें टेम्परेरी वैराग्य में इंटरेस्ट नहीं है। तो भक्ति प्रैक्टिस करते करते वैराग्य अपने आप आने लगता है। यू डेवलप, जैसे जैसे हमारा हायर टेस्ट बढ़ता जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हम भगवान के विषय में ज़्यादा रुचि रखने लगते हैं, तो हमारी दूसरी चीज़ों में रुचि ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, एक लक्षण। यस, सो भगवान इसमें बता रहे हैं दैट he's giving up desire for sense gratification which arise from mental concoction। तो मनोवृत्ति से जो जो कामनाएं हैं वो धीरे धीरे छूटती जाती हैं, ये एक लक्षण। यस, नेक्स्ट लक्षण क्या है? he finds satisfaction in the self alone। नेक्स्ट लक्षण इज दैट आप कहीं पे भी रहोगे यू विल बी सेटिस्फाइड इन योर सेल्फ। कभी कभी हम जाते हैं किधर एंड वी ट्राई टू फाइंड कंपनी, लेकिन हम शीला प्रभुपाद के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। शीला प्रभुपाद बताते हैं कि मैं जब न्यूयॉर्क में अकेला घूमता था तब मेरे कोई भी शिष्य नहीं होते थे, लेकिन कोई भी ऐसा समय नहीं था जब मैंने अपने आप को अकेला समझा। वहाँ पर मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ रहते थे। आई नेवर फेल्ट अलोन। हरे कृष्णा पूर्वी भाभी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद वाज सेइंग दैट मैंने कभी भी अकेला महसूस नहीं किया। सो फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ, विच इज़ अगेन वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज नॉर्मली हम किधर भी अकेले बैठ जाएं तो हमारा माइंड हमें डिस्टर्ब करेगा। यस, वी विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट व्हाट टू डू, क्या करूं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का एक लक्षण ये होता है कि मैं धीरे धीरे अपने आप में प्रसन्न रहना सीखता हूँ। सो अगेन इट्स नॉट ओवरनाइट, कल हम बैठ जाएंगे कहीं पे अकेले और अपने आप में प्रसन्न होने लग जाएंगे, प्रॉबेबली नॉट, क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है कि वो बोलेगा कि मैं इधर अकेला क्यों बैठा हूँ, व्हाट शुड आई डू, मे बी आई शुड गो हियर देयर। इट्स नॉर्मल, यस, क्योंकि माइंड को एक एंगेजमेंट चाहिए। द पॉइंट इज दैट ग्रेजुअली आपका मन शांत होने लगता है और फिर आप आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल कि समटाइम्स यू आर इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी दैट यू कैन नॉट से नो टू, बट यू आर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर एंड यू आर सेटिस्फाइड। आपके पास ये फीलिंग हुआ है कभी? आपने कभी किसी पार्टी में आपको बुलाया जाए, यू हैव टू गो बिग पार्टी और बिग वेडिंग में भी, आप में भी किसी वेडिंग में जा रहे हो या समथिंग लाइक दैट, सो रिश्तेदारी में, बट एवरीबडी इज़ बिजी, हर कोई बिजी है आपस में, यू नो, चिट चैटिंग दिस दैट सो ऑन, बट यू कैन स्टैंड अलोन इन द कॉर्नर एंड जस्ट बी सेटिस्फाइड। You've had that experience? No? Okay. I'm sharing my experience. I'm sharing my experience. If I'm invited somewhere, Gudiya is there. She knows, she has seen me couple of times that if there would be a lot of crowd, I can just go in the back and just be alone with myself. Sometimes I will engage because India जाता हूँ तो आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। फिर अगर कोई, अभी जैसे लास्ट टाइम हम लोग थे तो शादी में थे, सो वी डिड अ लॉट ऑफ मस्ती धमाल एंड ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम काफ़ी लोग दे कैन सी मी दैट ओके नाउ एवरीबडी इज़ डूइंग धमाल बट दिस गाय इज स्टैंडिंग ऑन द साइड, सो जस्ट ट्राइंग टू बी सेटिस्फाइड, यू नो, ओके, trying to find my own peace. So sometimes we can be like that, but point is that gradually हम ज़्यादा अपने मन में शांत होने लगते हैं, we find more satisfaction, not that I am on the level कि मैं कभी भी बैठ जाऊँ, I am satisfied, no, मैं ये नहीं बोल रहा, but gradually we can try to find more satisfaction, but it's not easy because हमारा mind, जैसे कि कृष्णा बताते हैं कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है, लेकिन जब तक हमारा मन शत्रु है तब तक ये आसान काम नहीं है। मन को जीतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।
I think it was Alexander the Great. Maybe I'm wrong, but I think it was Alexander the Great that he said that the biggest thing that you can achieve is that conquering the mind. How you can conquer the mind or how you can befriend the mind. आप अपने मन को मित्र कैसे बना सकते हो. So it's not easy, but Krishna हमें process देते हैं in भगवद गीता that अगर हम कृष्ण का चिंतन करेंगे और हमारा चिंतन बढ़ता जाएगा उनकी ओर, तो ग्रेजुअली हमारा मन जो है वो हमारा मित्र बनता जाएगा. बट it's a process, not an overnight process, not some cheating formula कि हमने कुछ मेडिसिन ली या कुछ खा लिया पी लिया एंड टुमारो माइंड जो है हमारा मित्र बन जाएगा. बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ऑलवेज आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट, क्योंकि कई लोग डिस्करेज हो जाते हैं. प्रभु जी हमारा मन तो नहीं लगता, मे बी आपका लगता हो. तो मेरा मन भी नहीं लगता है. सो यू डोंट नीड टू बी डिस्करेज्ड. मैं भी बेस्ट राउंड्स नहीं चैंट करता हूँ, लेकिन डिज़ायर है कि बेटर राउंड्स चैंट करूँ. यस, आई एम नॉट डूइंग द बेस्ट माला. आई एम ऑलवेज थिंकिंग आई शुड बी डूइंग मच बेटर. आई एम ऑल्सो डिस्ट्रैक्टेड. सो बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. मैं महात्मा महाराज का लेक्चर सुन रहा था जिसमें महाराज बता रहे थे कि कृष्णा ये नहीं देखते हैं कि आप अच्छा या बुरा कर रहे हो, वो आपकी डिज़ायर, आपकी सिंसेरिटी देखते हैं. कृष्णा जानते हैं कि ये स्ट्रगल कर रहा है भौतिक संसार में, ऑलरेडी इसको इतना कष्ट है. मनो 3 प्रकार के हमने ताप डिस्कस किए थे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक. सो 3 तापों में भी ये रहकर तो भी मेरी भक्ति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है. सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो यस, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट हमारी क्वालिटी और कॉन्शियसनेस कैसी है. लेकिन बिफोर दैट इम्पॉर्टेंट फॉर कृष्णा इज़ दैट ही इज़ ट्राइंग, ही और शी इज़ ट्राइंग टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. इसको इतनी सारी परेशानी है लेकिन तो भी मेरा मार्ग छोड़ नहीं दिया. सो ये कृष्णा के लिए काउंट होता है. इसके मन में इतनी सारी बातें हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन तो भी ये कंटिन्यू कर रहा है. सो दिस इज़ व्हाट काउंट्स फॉर कृष्णा. सो थैंक्स टू महात्मा महाराज, जिनके लेक्चर से हम ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कृष्णा इज़ नॉट एनालाइजिंग वन एवरी सिंगल थिंग. ओ इसने ऐसे गलत कर दिया, इसको सज़ा दो. नो, Krishna is looking that look how much he is trying, just like a baby walking. जैसे छोटा बच्चा वॉक करता रहता है, वो गिर जाता है, फिर वॉक करता है, तो उसके पेरेंट्स उसको डांट नहीं देते, अरे कैसे चल रहा है, फिर गिर गया. पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी. ओ देखो देखो ये धीरे धीरे उठता है, चलता है, फिर गिर जाता है. पेरेंट्स को हंसी आती है, खुशी होती है. सो कृष्णा इज लाइक दैट. ही इज सीइंग, ओ लेट हिम वॉक, फिर गिर जाता है, फिर वॉक करता है, फिर गिरता है. सो कृष्णा इज आवर सुप्रीम फादर. ही इज नॉट सम पर्सन जिसके हाथ में डंडा है और बस ही इज रेडी टू बीट यू. कृष्णा इज योर फ्रेंड. सो एज अ फ्रेंड एंड फादर ही इज वेरी हैप्पी टू सी अस. ओके, प्रयास कर रहा है, लेट हिम कीप ऑन, कंटिन्यू. सो दिस इज द थिंग. And next, 56, Prabhu, can you read in Hindi? I will read in English. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है. तो आसक्ति, भय और क्रोध. सो लास्ट 2 weeks बैक, क्योंकि लास्ट वीक लेक्चर नहीं था, सो वी आर जस्ट रिव्यूइंग. सो आसक्ति मीन्स, हम माता जी का एग्जाम्पल दे रहे थे दैट अगर कोई झुमका वगैरह खो जाए तो दैट माता जी आर वेरी, ओ मेरा खो गया, वेर इज़ माई गोल्ड, वेर इज़ माई गोल्ड. हाँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल प्रभु जी हों, उनका कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो जाएं, ऑफिस के, बिजनेस के. मे बी देर इज़ अ बिग कॉन्ट्रैक्ट. आओ, कहाँ गया डॉक्यूमेंट, कहाँ गया. यस,
So asakti, everybody has. Nobody is cannot be detached overnight. Once again, so Krishna हमें highest standards दे रहे हैं, that gradually come to the level of developing that this detachment. But right now we have attachment. Yes, बहुत सारी चीज़ों से सिंपल सा अटैचमेंट आपको बताता हूँ, वेरी सिंपल, टेस्ट करना आप लोग। आपके घर पे कोई फालतू चीज़ पड़ी है, आपके काम भी नहीं आ रही है, कोई आपका दोस्त वोस्त आया, कोई आया, वो आपसे बोरो कर गया, लेके गया, तो आप ऑल द टाइम उसके बारे में ही सोच रहे होगे, भले ही आपके यूज़ में नहीं था, बट यू आर स्टिल थिंकिंग। सो आप देख सकते हो दैट हमारे जीवन में, अंतःकरण में इतने डेप्थ की आसक्ति होती है दैट वी आर थिंकिंग, ओ वेर इज़ दिस, वेर इज़ दैट। भले ही कोई चीज़ काम की हो या नहीं काम की हो, हमें उससे अटैचमेंट हो जाता है। सो पॉइंट, बट कृष्णा आगे भगवत गीता में बताते हैं दैट मेरा भक्त जो है एक्चुअली वो ऐसी मनोदशा डेवलप करता है, ऐसी मनोवृत्ति कि उसके लिए सोना और रेत एक बराबर होते हैं, सोना और पत्थर एक समान होते हैं। तो कहने का मतलब कि उस लेवल पे आओ कि जहाँ पर आपको लगे कि ओके, एवरीथिंग इज टेम्पररी, इट इज़ टुडे देयर, टुमारो इट्स गॉन। आज है, कल नहीं है, इट इज़ टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन दिस बॉडी इज टेम्पररी। सबसे बड़ी आसक्ति किससे होती है? शरीर से, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। सबसे बड़ी आसक्ति होती है चीज़ों से। जब यमदूत आते हैं, बोलते हैं नाउ इट्स टाइम टू गो, चलो वेकेंट खाली करो, ये भाड़े पे मिला हुआ है, ये जो शरीर है ये भाड़े पे मिला हुआ है। 60 years, 70 years, 80 years, 100 years, maybe sometimes 1 year, maybe 20 years, 5 years, 10 years, don't know किसको कितने टाइम ये शरीर भाड़े पे मिला है, यू नो कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। सो ये शरीर भी भाड़े पे मिला हुआ है, इट्स ऑन रेंट। रेंट कैसे अदा करते हो? बाय योर ब्रीदिंग। हर सांस लेते हो आपकी रेंट जाती रहती है। एवरी ब्रीदिंग इज अ रेंट यू पे। मनी कैसे पैसे देते हो? अपनी ब्रीदिंग से। जितनी ज़्यादा ब्रीदिंग हम ब्रेथ्स खींच चली जाती है, चलती जाती है, उतना हमारा लाइफ स्पैन कम होता जाता है नेचुरली। सो दिस बॉडी इज ऑल्सो ऑन रेंट। सो अटैचमेंट विद द बॉडी, सबसे ज़्यादा चीज़ों से, वस्तुओं से तो बाद की बात है, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है बॉडी से। तो जब हम ये समझ जाएंगे दैट दिस बॉडी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द बॉडी इज टेम्पररी, देन वी कैन गो अबव अटैचमेंट। हम अटैचमेंट से ऊपर उठ सकते हैं जब हमें ये समझ आएगी कि ये शरीर और इससे जुड़ी हुई सारी वस्तुएं, सारे संबंधी, ये सब टेम्पररी हैं, देन वी कैन कम अबव। बट अगेन, easier said than done, but we are practicing. Easy to say, difficult to do, but difficult to do है, लेकिन तो भी हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक दिन ये हमारे लिए नेचुरल बन जाएगा। आज या कल में मैं एक रियलाइजेशन मेरे दिमाग में आ रही थी कि जो प्रथम है, नाउ अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली, जो प्रथम है उसे हम द्वितीय समझते हैं, और जो द्वितीय है उसे हम प्रथम समझते हैं। क्या आप बोलोगे? क्या बोल रहे हो प्रभु? जो प्रथम है उसे जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और हमें लगता है कि ये प्रायोरिटी है, बट वो एक्चुअली में प्रायोरिटी नहीं होती है। यस, वेरी गुड, योर इंटेलिजेंट वाणी। सो जो प्रथम है वो द्वितीय है। सो ये एक्चुअली मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो मेरे लिए द्वितीय है। और जो द्वितीय है यानी कि जो शरीर है वो मेरे लिए प्रथम बना हुआ है। हाँ, दिस बॉडी इज सेकेंडरी बट इट इज बिकमिंग फर्स्ट, एंड माई सोल इज फर्स्ट एंड इट इज बिकमिंग सेकेंडरी। सो टॉपसी टर्वी, उल्टा। सो जब हम इसे कॉन्शियसनेस को सीधा कर लेंगे, एवरीथिंग इन आवर लाइफ बिकम्स सीधा, कि
मैं ये आत्मा हूँ जो इस शरीर में रहता है, ना कि उल्टा है। ये आई एम एक्चुअली द सोल विच इज़ लिविंग इन अ टेम्पररी बॉडी। नॉट दैट कि आत्मा टेम्पररी है जो ये परमानेंट बॉडी में रहती है, इट्स नॉट दैट, बट हमारी थिंकिंग ऐसी है। आई डोंट नो अबाउट सोल, किसने देखा, मैं तो यही हूँ। सो वी हैव टू रीथिंक। एंड फियर एंड एंगर, सो फियर इज अगेन व्हाट? Fear about my body and things related to my body. Fear is caused by mind. Mostly हमारा fear जो होता है वो mind based होता है, but and anger is not fulfilling our desires, then there is anger. Krishna will discuss the psychology of anger in few verses later. कुछ verses के बाद कृष्णा बताएंगे कि गुस्सा क्यों आता है। इस तात्पर्य में 56 के तात्पर्य में हम लोगों ने एक चीज़ लास्ट टाइम डिस्कस नहीं की थी। सो शीला प्रभुपाद वाज टॉकिंग अबाउट टंग। आई थिंक ही इज कॉल्ड अ मुनि फिक्स्ड। जस्ट अ मोमेंट। Was this तात्पर्य or the previous one? I forgot. But anyways, एक और thought मैं share करना चाह रहा था, that engaging the tongue. Yes, so tongue is being engaged when you chant Hare Krishna and eat prasadam. So this is also a way to find satisfaction. आप satisfaction की जब हम बात कर रहे थे कि कैसे find करें, so by chanting Hare Krishna and by accepting prasadam, we develop more and more satisfaction. So ये recap के बाद now we can go to 57. Okay, ready? So श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्र न विस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य प्रभु जी। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से प्रभावित रहता है, उसे कृष्णा भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि वह संसार द्वैत में पूर्ण है। किंतु जो कृष्णा भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्णा भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। So what do you guys think? What do you think, Raju Prabhu? बस जो भी आदमी खुशी और गम में समान रहता है उसी को हम समाधि कहेंगे। कि भाई किसी से वही, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि जो आदमी एक पोस्टमैन आता है, कभी वो खुशखबरी लेके आता है तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, और जो गम लेके आता है उसको भी कुछ नहीं कहेंगे। तो मतलब जो भी आदमी एक स्थिति में स्थिर रहता है तो वही समाधि का कारण है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट हम उससे विचलित हो जाते हैं, राइट? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। सो कृष्णा इज टीचिंग दैट एज लॉन्ग एज कि हम इस भौतिक संसार में कभी गुड न्यूज़ आएगी और कभी बैड न्यूज़ आएगी, तो ना तो गुड न्यूज़ में ज़्यादा हैप्पी हो जाओ और ना बैड न्यूज़ में ज़्यादा दुखी हो जाओ। बट हु कैन डू दिस? कैन वी डू दिस? रेज योर हैंड। आई एम नॉट रेजिंग माई हैंड बिकॉज इवन आई एम इट्स सेइंग विचलित हो जाना। सो कैन आई से कि मैं विचलित नहीं होता हूँ? दैट वुड बी द बिगेस्ट लाई।
सबसे बड़ा झूठ होता अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि नहीं नहीं मैं तो विचलित नहीं होता, बट कृष्णा इज टीचिंग अस अगेन दैट क्यों विचलित हो रहे हो, जस्ट एक्सेप्ट दैट दिस इज समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स बैड। जैसे हम सर्दी होती है तो विचलित नहीं होते, और गर्मी होती है तो विचलित नहीं होते, बारिश होती है तो विचलित नहीं होते। मे भी कभी कभी हमको लगता है ओ ज़्यादा गर्मी है ज़्यादा सर्दी, बट हम टॉलरेट करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि रेन हो रही है, आई विश कि मैं इसको स्टॉप कर देता, बटन होता, रिमोट होता, चेंज कर दो इसको। आप सारा दिन परेशान हो और बोल रहे हो ओ व्हेन विल इट स्टॉप। आप अपना कार्य स्टॉप नहीं करते हो। इवन इन पोलैंड यहाँ पर माइनस कभी 15 हो जाए, कभी -20 भी हो जाता है। एक पहले 10-15 साल पहले तो -30 भी हो जाता था। तो भी यहाँ के लोग, पॉलिश लोग खास करके, अपना जॉब्स कभी, अपना जो काम है वो कभी स्टॉप नहीं करते थे। बसेस, ट्रैम्स, उनके जॉब्स जो सिटी सेंटर में जो शॉप्स हैं, एवरीथिंग वाज वर्किंग। सो पॉइंट इज़ दैट वॉट एवर द वेदर, सिटी स्टॉप नहीं होती, रुक नहीं जाती। जस्ट लाइक आपके बॉम्बे में इतना सारा रेनफॉल होता है, सिटी बंद नहीं हो जाती, तो भी लोग हिम्मत करके उस पे बाइक्स पे निकलते हैं, दुकान खोलते हैं, बाढ़ आ जाती है, सो मैनी प्रॉब्लम्स। सो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते और उसको चेंज नहीं कर सकते, एंड वी कीप गोइंग ऑन, सिमिलरली जब खुशी हो तब भी कीप ऑन गोइंग, एंड जब गम हो तब भी कीप ऑन गोइंग। सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं कि खुशी होती है तो वी बिकम वेरी एक्साइटेड, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और दुख की खबर आती है तो हम बहुत गम में डूब जाते हैं। सो कृष्णा इज सेइंग मेक इट बैलेंस्ड, डोंट बी ओवरली अप and don't be overly down, just keep on going with a balance. Mataji and Prabhu, Jitu Prabhu, you had a comment? प्रभु आचल को कुछ बोलना है। Yes Prabhu, बताएं। भैया मैंने कुछ दिन पहले एक लेक्चर में सुना था कि कोई फॉरेनर था, उसको बहुत वो सुनने का बहुत शौक था, मतलब दूसरे दूसरे कंट्रीज के शास्त्र, मतलब सबके जो होली बुक्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग धर्मों के, उसने काफी अलग अलग पढ़े। एंड फाइनली जब वो इंडिया में आया तो उसने भगवत गीता पढ़ा, एंड ही सेड इट्स द बेस्ट बुक एवर जो उसने पढ़ा है। तो ही वाज सेइंग कि अलग अलग जो भी होते हैं धर्मों के या कोई भी बुक, उनमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा होता है कि इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम डू दिस, ये मंत्र पढ़ो या ये करो, इफ यू हैव दैट प्रॉब्लम डू दैट। एंड भगवत गीता में लिखा हुआ है जो भी है सहो सुखो दुखो सब में सेम रहो, तो दिस इज गुड, क्योंकि वो तो रहेगा ही। तो जी, तो दिस इज आई लाइक द पॉइंट कि उसने नोट किया कि मैंने बाइबल पढ़ी है, बिफोर मैरिज मैंने पढ़ी है बाइबल, तो रियली उसमें एवरी सिंगल थिंग की मतलब लिखा हुआ होता है कि ये प्रॉब्लम है, इफ यू हैव पेन इन द बॉडी, इफ यू आर सिक, इफ यू हैव दैट प्रॉब्लम, हर चीज का ये वर्स पढ़ो, ये वर्स पढ़ो, उससे ये ठीक होगा। बट इस भगवत गीता में है ना, एक्सेप्ट द रियलिटी लिखा हुआ, and go back to Godhead. Accept the reality and go back to Godhead. जी भैया एक और बात कहनी थी। मैं कुछ दिन पहले एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें अमिंद्र दास प्रभु बोल रहे थे कि दो किस्म की कॉन्शियसनेस होती है इंसानों की। एक डॉग को आप अगर एक हड्डी फेंकोगे लाइक अ बोन, तो he will look at the bone only, he is not interested who throwed it. एंड अगर किसी शेर को फेंकोगे तो शेर को उस हड्डी से ज्यादा जिसने फेंका है उसमें इंटरेस्ट होता है, कि he is not interested in small bone, he want the full person जिसने फेंका है। तो अमिंदर दास प्रभु बोल रहे थे कि एक डॉग कॉन्शियसनेस होती है और एक लॉयन कॉन्शियसनेस होती है। दैट मीन्स हर सिचुएशन में अगर हम ऐसे देखें कि ये बोन
आया है, मतलब कोई सिचुएशन आई है, हम उसमें अटक जाते हैं। बट एक कृष्ण कॉन्शियसनेस पर्सन की लायन कॉन्शियसनेस होती है कि सिचुएशन भी भगवान ने दी है टू टेस्ट अस। वेरी तो इंटरेस्टिंग। फिर हम स्थित हो जाते हैं कि ठीक है, भगवान ने भेजी है ये भी सिचुएशन। ऐसी ऐसी मतलब हम थिंकिंग रखेंगे तो हम सिचुएशन से विचलित नहीं होंगे। Very good point. Yes. So we can pray that, my dear Lord, now you are sending this test, so also give me intelligence how to pass. आप ये परीक्षा भेज रहे हो तो अभी इंटेलिजेंस भी दो कि मैं इसको कैसे पास करूं, बिकॉज विदाउट योर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस इज इम्पॉसिबल। यस राजू प्रभु। ये ऐसे ही हो सकता है अगर हम कंटिन्यूस कोई शास्त्र या भगवत गीता या पढ़ते हैं ना, तभी हमको ये कॉन्शियसनेस आएगी कि हम जब प्रॉब्लम आती है, ठीक है आती है, थोड़ी देर के लिए हिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर हम सारा टाइम अगर कृष्णा की बात करते हैं या भगवत गीता की बात करते हैं या वेद शास्त्रों की, तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ी तो हिम्मत मिल जाती है, तो हम अपना माइंड को डाइवर्ट तो करने की कोशिश करते ही हैं, भले थोड़ी देर लगती है पर हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो हमको फिर उसमें हम उस स्थिति में आ जाते हैं कि भाई जब कृष्णा ने भेजी है, हमको याद अगर कृष्णा आएगा तो फिर आता है कि भाई कृष्णा ने भेजी है तो हमको एक्सेप्ट करनी है, हमने पढ़ा था लास्ट वीक में, तभी ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। अगर हम इसके साथ भाई विचलित होंगे, ये होंगे, तो और प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। तो हमको अगर पढ़ा हुआ होगा तभी हमको याद, अगर हम रोज नहीं पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं आएगा जिस टाइम प्रॉब्लम आएगी। वेरी गुड पॉइंट प्रभु। सो द पॉइंट इज दैट वी शुड ऑलवेज बी associating with the shastra. Very good point प्रभु। yes वानी। आज ना मैं लिंक्डइन पे एक आर्टिकल रीड कर रही थी। तो उसका टाइटल क्या था कि आई हैव रेड 1,02,054 254 read आई हैव 100 रेड 1,02,254 बुक्स। ओके 254 books हाँ, ओके। तो वैसा उसका टाइटल था, बट उसने फिर नीचे से लिखा था कि आई विश मतलब मैं इतनी सारी बुक्स कंप्लीट करूँ दिस दैट। फिर नीचे कमेंट्स थे उसमें, तो सब ना अपने अपने सजेशंस दे रहे थे कि ये बुक पढ़ना चाहिए, ये बुक पढ़ना चाहिए। फिर किसी ने कमेंट किया था कि ये वो बुक में तो छोड़ो, इंडिया में सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल है भगवत गीता, आप वो पढ़ लोगे ना तो सब मतलब सबका आंसर आपको मिल जाएगा, सब जो भी आपको पीस चाहिए वो मिल जाएगा। देन किसी ने कमेंट ये भी किया था कि मैं ना पढ़ने का ट्राई करता हूँ, बट मुझे 100% नहीं समझ में आता है, बट फिर भी मुझे ऐसे इंटरेस्ट रहता है कि नहीं मुझे और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। जय वेरी नाइस। तो मुझे वैसे ही लगता है कि मैं कभी ऐसे कोरिलेट भी करती हूँ ना, कहीं पे कुछ कोट्स वगैरह आते हैं जैसे इंस्पिरेशनल कोट्स वगैरह या कुछ भी, तो अभी भगवत गीता रीड करने का स्टार्ट किया ना, तो उसमें से लगता है कि हाँ ये तो उसमें से लिखा ही हुआ है ना पहले से ही, सबने इसी में से सब कुछ उठाया हुआ है। True, because the best mentor is Lord Krishna. Yes. जो भगवान कृष्णा वो मेंटर हैं जो डिप्रेस्ड अर्जुना को न केवल डिप्रेशन से निकाल देते हैं 45 मिनट्स में, लेकिन उसी अर्जुन को बोलते हैं कि कम ऑन डू योर ड्यूटी, लेट्स फाइट। यू आर अ क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हो तो यू आर अ आर्मी मैन एंड यू मस्ट फाइट, सो स्टैंड अप एंड फाइट। सो नो बडी इज, यस यू आर राइट वानी, कि जितने भी हम कोट्स रीड कर लें या अदर इंस्पिरेशनल मटेरियल, ultimately everything is coming from the Bhagavad Gita. That's true, because Krishna, nobody but Krishna can speak uh, the absolute truth with eloquence, कि परम सत्य जो है उसको सुंदर तरीके से शॉर्ट में एंड टू द पॉइंट कैसे कहा जाए, that only Lord Krishna has the art, and nobody else, only he can do it. So thank you that you are appreciating Bhagavad Gita more and more. Keep it up. So let's go to 58 and we'll discuss more. यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. One who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, is firmly fixed in perfect consciousness.
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। ये कोट रीड करके मुझे हरिदास ठाकुर की स्टोरी याद आ गई। आई थिंक कल उनका डिसअपियरेंस डे था। सो हरिदास ठाकुर जो हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ही इज़ कॉल्ड नामाचार्य। तो हरिदास ठाकुर जो हैं वो रोज़ 192 राउंड्स चैंट करते थे, 192 माला। हम 16 मालाएं करते हैं तो कभी कभी पूरा दिन लग जाता है, और वो भी डिफ़िकल्टी से फिनिश होती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज कभी कभी वो भी लगता है कब फिनिश होगा, इट्स टेकिंग सो मच टाइम, समटाइम्स वी फील टायर्ड, इट्स आवर कंडीशन नेचर, यस। लेकिन हरिदास ठाकुर जो हैं वो परमहंस हैं, और वो 22 घंटे जप करते थे, 192 मालाएं, टेक्स अबाउट 22 आवर्स। सो जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे वो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो एक बार किसी ने उनकी परीक्षा लेना चाही, लेकिन कहा जाता है कि एक्चुअली उस परीक्षा में स्वयं माया देवी उनसे परीक्षा लेने आई थी। तो माया देवी जो है वो एक सुंदर स्त्री बनकर आई और हरिदास ठाकुर के पास आई, और उन्होंने उनसे कहा कि मैं एक सुंदर स्त्री हूँ और आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि ठीक है, आप यहीं पे ही बैठिए, पहले मेरा भी एक नियम है, अगर आप एग्री हो तो ठीक है। मेरा नियम ये है कि पहले मैं अपनी मालाएं 192 राउंड्स फिनिश करता हूँ, दैट इज़ 3 लाख नाम। 192 राउंड्स इज अबाउट 300,000, 3 लाख नाम। तो पहले मैं वो पूरा करूँगा और फिर देखते हैं। सो वो माया देवी जब उनकी परीक्षा लेने आई थी, तो माया देवी को उन्होंने बिठाया और वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जपते गए 22 घंटे। लेकिन उधर माया देवी जो थी उनको नींद आ गई। सो डे इज़ गॉन। देन अगेन डे 2, मॉर्निंग होती है, देन अगेन द सेम थिंग। माया देवी बोलती हैं लेकिन आपने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था एंड दैट इज़ नॉट फुलफिल्ड, तो अभी क्या? बोले ठीक है, मैंने तो, मेरी गलती नहीं है, आपको नींद आ गई थी, इट्स नॉट माय फॉल्ट, मेरी तरफ से तो यही है, मैं फिर से 192 राउंड्स पूरे करूँगा, तब देखते हैं। बोला ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डे 2 passed, also finished. Maya Devi is sleeping again. This lady went to sleep. थर्ड डे वो जो है, जो स्त्री आई थी, वो हरिदास ठाकुर के चरणों में सरेंडर हो गई। बोला एक्चुअली मैं आपका परीक्षा लेने आई थी, लेकिन मैं आपसे जीत नहीं सकी, मैं आपको सरेंडर होती हूँ, आप कृपया मुझे अपनी शिष्य बनाएं। और तो हरिदास ठाकुर ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं तो इधर उधर जाता रहता हूँ, तो आप यहीं पर ही रुकिए, यहाँ पर तुलसी की सेवा करते रहिए, और तुलसी के सामने बैठकर आप जप करेंगे तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। तो क्यों ये हरिदास ठाकुर की स्टोरी इस वर्ष के संबंध में क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, वन हु इज एबल टू विथड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स एज द टॉर्टॉइस ड्रॉज इट्स लिम्स विद इन द शेल। तो एक टर्टल की तरह, टॉर्टॉइस कछुआ, तो कछुआ जब होता है, जब उसको लगता है तो वो अपने सारे अंग जो है अपने अंदर शेल में कैद कर लेता है, इट ड्रॉज इट्स सेंसेस इनसाइड। जब उसको लगता है कि अभी बाहर आना है तब बाहर आ जाता है, जब उसको लगता है अंदर जाना है तो वो अंदर चला जाता है। तो हरिदास ठाकुर की स्टोरी इसलिए थी कि दैट हरिदास ठाकुर जो हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में विचलित नहीं हुए, he could fully control his senses and just depend on Krishna by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। इसमें एक और स्टोरी आ रही है। सो अगेन वी आर मे बी नॉट ऑन दिस लेवल बिकॉज दिस इज़ अगेन वेरी हाई लेवल। हम एक बार शीला प्रभुपाद को अमेरिका में एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि हाउ कम आप बड़े आसन पे बैठते हो, आपको सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, आपको सब लोग मालाएं पहनाते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, ऐसा क्या है आप में? आपको पता है शीला प्रभुपाद ने क्या कहा उत्तर में? उस रिपोर्टर को कहा
कि दरअसल बात यह है कि अगर एक रूम में, किसी रूम में नग्न स्त्री हो तो वहाँ पर आप विचलित हो जाओगे, मैं विचलित नहीं होऊंगा। तो वो रिपोर्टर जो है बहुत एम्बैरेस हो गया था। He left, he put his head down. So Srila Prabhupada answered very boldly that if you would look at naked women and I would be also there, I would not be disturbed, but you would be disturbed. So Srila Prabhupada को वो चैलेंज कर रहा था, Srila Prabhupada ने उसको ऐसे प्रति उत्तर दिया। Yes. So point is that the परमहंस जो होते हैं, जो टॉप मोस्ट जो योगीज होते हैं, वो अपनी इंद्रियों में विचलित नहीं होते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट सामान्य व्यक्ति जो हैं विचलित हो जाते हैं। तो अर्जुन ने पूछा था कि मैं किस भाषा से जान सकता हूँ साधु को। यस, सो हमारे इंडिया में आपने देखा है कई सारे, अभी बहुत सारे साधुज, और वो कौन से रहीम, व्हाट वाज हिज नेम, रहीम, राजा रहीम, व्हाट वाज दैट गाय इन द पंजाब, उसकी पिक्चर भी बनी थी। डेरा सच्चा सौदा का Yes, that guy was named, what his name was, Rahim something. Yes. So anyways, the point is that आप, sorry, राम रहीम। So आप देख सकते हैं that इंडिया में जो है खास करके, and other places also, but इंडिया में खास करके आप किसी को भी उठाकर आप उसको बाबा बना देते हैं, that you are such a great person, and they start worshipping him. उसको पकड़ने के लिए आर्मी को जाना पड़ा था। Army had to jump over the walls and take this guy. So he was who? Baba है, लेकिन he was a rapist. He was doing all criminal activities. So ये श्लोक बताता है that how what level is a real sadhu on. He is not here and there, विचलित नहीं होता। उसी प्रकार से आप, मैं, हम सब गृहस्थ हैं। सो हमारे लिए ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम इसको कैसे अप्लाई करें, दैट मैं अपनी पत्नी के अलावा आई एम नॉट विचलित हियर एंड देयर, आई एम नॉट गोइंग हियर एंड देयर, आई एम नॉट अ वुमन हंटर। आपको ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगेगा कि आज प्रभु ये कौन सी, बट दिस इज द रियलिटी। सो समटाइम्स वी हैव टू स्पीक लिटिल बिट हार्ड ऑन सम हार्ड थिंग्स, हार्ड फैक्ट्स। सो द रियलिटी इज दैट वी आर the grihastas. The real test of a grihastha is he is not a woman hunter, he is not going here and there. So this is the test for a grihastha. Same for brahmachari, he is able to control his senses, and vanaprastha and sannyasi, similarly. So that's the point. Prabhu तात्पर्य पढ़े। 57, 58. 58. We are on 58. Can you किसी योगी भक्ति, can you read the translation again, because maybe once again. जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। वह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की, यहाँ पे पॉज करेंगे 1 मिनट। तो कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारे? यस, 2 आँखें, 2 नासिका, कान, जीवा, मुंह। यस, these are the sense, these are our senses, right? इनसे आप, and त्वचा, sorry, yes, touching sensation. So वेद जो है इनको घोड़ों से कंपेयर करते हैं, जो इंद्रिय जो हैं उनको घोड़ों से कंपैरिजन किया जाता है। सो घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हो आप? बाय पुटिंग दिस कर्टन, यस, सो ही इज लुकिंग ओनली स्ट्रेट, not looking here and there. Yes, so similarly, because the senses are very strong, the control is by putting them, by blocking them with Hare Krishna mantra. जैसे हरिदास ठाकुर कर रहे थे, you block your senses. So eyes, so example आता है बाद में अम्बरीश महाराज का, that eyes, they should be looking at Krishna always, trying to look for the beauty of Krishna.
Sound, they should be listening to the name of Krishna. Taste, we should be tasting prasadam. And touching, we should be only be in contact with the devotees. तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज के बारे में बताया जाता है कि ही वॉज ऑलवेज लाइक दैट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं. बट इफ वी आर गोइंग टू बी हियर एंड देयर, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स अस, देन इमीडिएटली माइंड वहाँ पर भागता है. Eyes want to see something beautiful, they are always looking for some attraction, we are running here and there. Tongue wants to taste, so it's tasting so many sometimes nonsense things also. By nonsense things I mean like non-vegetarian stuff. People are very eager, आप जो non-veg खाते हैं, they are very eager कि, so this is again, the tongue is wants to taste, but why don't you taste prasadam, or at least taste vegetarian food stuff. So like that. Yes, Prabhu, continue. इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है. वह अत्यंत शिथिलता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है. योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए. वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता. शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है. जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्णा भावना व्रत में स्थिर हो पाना असंभव है. यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है. वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है. इसी प्रकार कृष्णा भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उसका संकोच कर लिया जाता है. अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाए. अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है. जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है. So we can make a small exercise for next week. Write down how I can engage my senses in Krishna consciousness. The exercise है कि मैं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ. So हमारे जीवन में आप we can, yes Prabhu, you can comment, but everybody can write in their notebooks also for themselves that I will try to do this and this. Everybody can try. Like for example, हम बोल सकते हैं कि I will for years I will try to increase listening to kirtan and lecture. For tongue I will try to increase having prasadam more rather than going outside, for example. Even I have to admit that I go out with my friends sometimes, but again the point of this exercise is that how I can reduce that and try to do more of Krishna conscious activities. कि मैं ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ कैसे कर सकता हूँ. सो आईज आई कैन मे बी वॉच सम लेक्चर और सम कृष्ण कथा. आई कैन बी वॉचिंग कृष्णा मूवीज, समथिंग लाइक दैट. यस, सो दीज आर सम एक्टिविटीज़. हम नोट कर सकते हैं दैट मैं कौन सी एक्टिविटी अभी करता हूँ और उसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ बाय मेकिंग देम कृष्णा कॉन्शियस. यस राजू प्रभु. इस सब कंक्लूजन यही है ना कि until unless we are not getting higher test, we cannot leave lower test. Yes Prabhu, that's true. अगर जब तक हम हमारे हाथ में जो गोल्ड है हम उसको छोड़ेंगे नहीं तो हम डायमंड को नहीं पकड़ सकते. जैसे आपने हरिदास ठाकुर जी की कथा सुनाई, वैसे ही उसकी अपोजिशन में एक और दूसरी कथा है, उसके अपोजिट केस जो आई थिंक विश्वामित्र और मेनका की कथा. Yes Prabhu. तो उसमें उसका वो भंग हो जाता है, लेकिन हरिदास ठाकुर की केस में डिफरेंट केस हो जाता है. बस वो अपोजिट दिखाते हैं कि विश्वामित्र की जो तपस्या थी वो मेनका भंग कर देती है, पर वो जो दूसरी लेडी आई थी हरिदास ठाकुर की तपस्या करने के लिए, उसकी वो तपस्या भंग नहीं कर सकती, बिकॉज हरिदास ठाकुर वाज जॉइनिंग विद हायर टेस्ट, नॉट विद लोअर टेस्ट. Yes Prabhu, that's the thing. 100% right Prabhu. But again, these are some of the things that Krishna बता रहे हैं that this is the level, come to this level. Maybe we cannot come today, but we can come tomorrow. Yes.
आज पॉसिबल नहीं हो हम सब के लिए बिकॉज वी आर लर्निंग टू वॉक लाइक बेबीज, बट टुमारो वो सेम बेबी अगर वो कंटिन्यू करता जाता है, कंटिन्यू करता जाता है, गिर के उठते, वो एक दिन भविष्य में चल के ओलंपिक्स भी जीत के आता है, राइट। दैट सेम बेबी जो छोटा था तब वो गिर जाता था, चलता था, गिरता था, वो सेम व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो ओलंपिक्स की रेस भी जीत सकता है। सो सिमिलरली प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि आप प्योर डिवोटी बन सकते हो। यस, सो वी डोंट फील दैट नो दैट हाउ आई एम नॉट एनीवेयर नियर एवन नेक्स्ट टू प्योर डिवोटी, बट so Prabhupada is encouraging us that try to practice more and more and then one day you will become a pure devotee. हम शुद्ध भक्त अभी नहीं है लेकिन शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। सो एज लॉन्ग एज कि हम प्रयास कर रहे हैं वी आर गुड। जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी, जस्ट लाइक स्कूल में कोई बच्चा अभी दाखिल हो लेकिन वो बोले कि मैं ग्रेजुएट कब होऊंगा, 12th कब पास करूंगा, लेकिन है वो अभी नर्सरी में, तो अभी 12th कैसे पास करेगा, राइट। बट अगर वो कंटिन्यू करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा तो वो 12th भी पास करेगा, कॉलेज भी जाएगा, कॉलेज भी पास करेगा एंड सो ऑन, और प्रोफेसर की डिग्री भी पा सकता है। सो लाइकवाइज वी कैरी ऑन स्लोली 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 एंड वन डे we will become purer and purer and purer, just like a flight. हम प्लेन में बैठते हैं तो प्लेन पहले ग्राउंड पे होता है, फिर धीरे धीरे टेक ऑफ होता है, फिर ऊपर आता है, फिर सर्टेन लेवल ऊपर आता है, फिर वो हाई अप हायर अप हायर अप। इट्स लाइक हाउ मैनी फीट, 30,000 feet or something, yes, in the sky. So that's a lot. So like that we can rise higher and higher and higher. So Krishna says that आप धीरे धीरे आप higher taste, higher taste, higher, so keep on building higher taste. Point is that हम लोग जब lower taste में हो तो हम अपने mind को monitor करें कि ये lower taste है, maybe I should go for a higher taste. ये lower taste है, let me replace it with a higher taste. Every time हमें अपने mind को chastise करना चाहिए, डांटना चाहिए कि ये lower taste है, चल इसके लिए higher taste, what can we find? So like that. Any questions or comments, Prabhus, Matajis? Mohit Prabhu? Yes, Prabhu? बस प्रभु जी उसी सेंस में कि हम अब सेंसेस है हमारे पास, हमें कब अपने सेंसेस को एंगेज करना है और कब डिसएंगेज करना है, राइट। तो हमें बस यही सोचना चाहिए कि अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर उससे हम कृष्णा की तरफ क्लोज जा सकते हैं तो हमें अपने सेंसेस को एंगेज करना चाहिए। लेकिन अगर हम उससे दूर जा रहे हैं तो हमें अपने सेंसेस को टर्टल की तरह डिसएंगेज कर लेना चाहिए। तो आई थिंक उससे हम भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं और हम मतलब डिवोशन में और प्योर हो सकते हैं अगर हम अपने सेंसेस को सही से यूज लाए, और हमारा इंटेलेक्ट भी, हमारी कॉन्शियस भी प्योर हो सकती है। बट उसके लिए वी हैव टू ऑलवेज इंगेज एंड वो इस साधु शास्त्र एंड संग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गुरु। सो आई थिंक अगर वो हमेशा रहेगा तो वो कॉन्शियसनेस हमेशा रहेगी और आई थिंक वो हेल्प करेगा बहुत लाइफ। Very good point, Mohit Prabhu. This point is also discussed by Rupa Goswami. So, Anya Abhilashita Shunyam. तो Rupa Goswami बोलते हैं कि accept what is favorable for Krishna consciousness and reject what is unfavorable. So that's the point which you mentioned. Very good, Prabhu. So always हमारे जीवन में choices रहेंगी, yes. So main choices, main things besides other things, तो चलो ठीक है, sometimes we go out, sometimes we have we have kids, we have family, sometimes हमारे बच्चे बोलते हैं पापा यहाँ चलो, पापा वहाँ चलो, and so on. That is normal, but 4 things हम लोग सब लोग कर सकते हैं। Restrictions जहाँ पे बात आती है, 4 things we all can follow. No meat eating, इससे जीवा आपकी कंट्रोल हो रही है। No gambling, no intoxication, and no illicit sex. No व्यभिचार, yes. कोई व्यभिचार नहीं, outside of marriage नहीं. No man or woman engagement outside, this is one thing. No gambling, मैं जुआ नहीं खेलता, मांसाहार नहीं करते, और intoxication, दारू मदिरा पान नहीं करते। So these 4 things are already, प्रभुपाद बताते हैं भागवतम में
कि ये 4 नियम पालन करने से तब कहलाते हैं हम कि हम मनुष्य कहलाने के लायक है. वी कम टू द ह्यूमन प्लेटफॉर्म. बिलो दिस वी आर एट एनिमल प्लेटफॉर्म. आई एम सॉरी किसी को बुरा लगता हो, बट ये मेरी वर्जन नहीं है, ये प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, दैट अगर हम इन 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम कुत्ते बिल्ली समान हैं. अगेन ये मेरे वर्ड्स नहीं है, रीड प्रभुपाद. ही यूजेस cats and dogs. Prabhupada uses these strong words. He said our life is like cats and dogs. कुत्ते बिल्ली की तरह समान जीवन. क्यों? क्योंकि ये 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है. कम से कम ये 4 नियमों का पालन करने से हम ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हम मनुष्य कहलाने के लायक होते हैं. यस मोहित प्रभु. प्रभु जी, बस इसमें जो प्रभुपाद जी बोलते हैं नो मीट ईटिंग और नो इंटॉक्सिकेशन, उसमें ऑब्वियसली मीट और इंटॉक्सिकेशन तो समझ आता है, लेकिन प्याज लहसुन चाय कॉफी भी उसी कैटेगरीज में आता है ना? यस प्रभु आता है, बट सी दिस आई एम in my preaching I am not forcing one immediately to come to that level tomorrow. At least हम लोग no meat eating, but मैं meat eating and intoxication is very very easy. Yes, like yes. if you can, but right, मैं like, उसमें yes प्रभुपाद also mentions, आप बिल्कुल सही हैं, प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि उसमें नो ऑनियन गार्लिक और चाय कॉफ़ी पान एट्सेट्रा भी नहीं. मैं प्रभुपाद को कट नहीं कर रहा इन एनी वे. प्रभुपाद नोज दैट, क्योंकि मैं मिक्स्ड ऑडियंस को प्रीच करता हूँ, तो मैं इमीडिएटली नहीं बोलता कि कल का कल ये छोड़ दो, बट ग्रेजुअली. मेरे पास यहाँ पर बैठे हुए एग्जाम्पल्स भी हैं जिनको पता है कि उनको ना कहने पर भी उन्होंने 4-5 साल बाद ये खुद छोड़ दिया. वी हैव लाइव एग्जाम्पल्स हियर इन द मीटिंग, जिनको मैंने कभी भी फोर्स नहीं किया. मैंने हमेशा ये प्रीच किया प्रभुपाद की सिद्धांतों पे कि कम एटलीस्ट टू द लेवल ऑफ नो मीट ईटिंग, नो एग्स, नो फिश, नो मीट. कम टू दैट लेवल. ऑनियन गार्लिक विल कम ऑटोमेटिकली लेटर ऑन, बट पहले ये तो आप छोड़ो. ऑनियन अब हम बोलेंगे ऑनियन गार्लिक भी कल, तो वो बोलेगा मैं जीना ही छोड़ देता हूँ. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फील लाइक दैट. मैं आपको अपना रियल स्टोरी बताता हूँ. एक बार एक माता जी हैं, वो मेरे साथ, दिस इज़ समवेयर अराउंड 7-8 मे बी 9 years बैक. तो वो माता जी थी, उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ गुरु महाराज त्रिविक्रमा महाराज जो आते हैं उनके दर्शन चाहिए. मैंने बोला ठीक है चलिए. तो माता जी ने, इंडियन माता जी, उन्होंने दर्शन किए महाराज के, और महाराज के दर्शनों के समय उन्होंने पूछा महाराज से कि महाराज हम ऑनियन गार्लिक वाला भोग लगा सकते हैं? तो तब मैं इनिशिएटेड डिसाइपल नहीं था अभी महाराज का. तो महाराज ने बोला भक्ता सोनू तुम बताओ. उन्होंने मेरी तरफ पॉइंट किया, जो प्रश्न महाराज से वो पूछ रही हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि सोनू तुम बताओ, तुम्हारी राय क्या है? मैंने बोला वेरी हम्बली, मैंने बोला महाराज बिगिनिंग में उसको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग, शी वांट्स टू सर्व द लॉर्ड, शी इज़ ट्राइंग. So why not allow her to do that in the beginning, and gradually she will come to that higher level. तो महाराज ने मेरे को he agreed. महाराज ने उसको नेगेट नहीं किया कि तुम गलत बोल रहे हो. ऐसे कैसे, चिढ़ नहीं गए, मुझ पर गुस्सा नहीं किया उन्होंने. क्योंकि हम व्यक्ति को भी देख के, उसकी कंडीशन देख के, डॉक्टर के पास भी आप जब जाते हो तो सबको सेम मेडिसिन एक जैसी नहीं देता जाता है. वो हर किसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को मॉडिफाई करते हुए देता जाता है. पैरासीटामोल भी किसी को 1 mg देगा तो किसी को, बच्चे को 100 mg देगा. यस, किसी को 1000 mg दे देगा अडल्ट को, लेकिन बच्चे को बोलेगा 200 mg से ज़्यादा मत देना, नहीं तो ओवर रिएक्शन हो जाएगा. सो सिमिलरली प्रभु हमारा प्रभु ये हमारे गुरु महाराज कई बार बोलते हैं इट्स अ थैंकलेस टास्क. सो फॉर अ प्रीचर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स्ड ऑडियंस हैं. सम आर प्रैक्टिसिंग मोर स्ट्रिक्टली, सम आर प्रैक्टिसिंग लेस स्ट्रिक्टली, बट हम एक जनरल इनकम्पास करते हैं कि सबका मोर और लेस कैसे प्रोग्रेस होता जाए. सो आई एम बेंडिंग सम ऑफ द थिंग्स, नॉट दैट मैं बोल रहा हूँ कि डोंट कम टू दैट प्लेटफॉर्म,
but come to that platform gradually. But at least for now, the meat eating का part है, no eggs, no fishes, and no eggs, no fish, no meat. This is the first condition. बाद में अगर पर्सन ऑनियन गार्लिक के साथ कुक करता हुआ जाएगा, एक दिन उसको एहसास होगा कि दिस इज ऑल्सो टेस्टलेस. वाई ही इज फाइंडिंग टेस्टलेस? बिकॉज ही इज चैंटिंग हरे कृष्ण. ग्रेजुअली इज सेइंग ये भी छोड़ दो यार. जब वो मीट ईटिंग भी छोड़ दिया, ये भी छोड़, इंटॉक्सिकेशन भी छोड़ दिया, तो अभी ये ऑनियन गार्लिक रख के भी क्या करेंगे, सो बट फॉर द बिगिनर्स आई एम सेइंग कंटिन्यू, बिकॉज वन डे यू विल कम टू दैट प्लेटफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, इधर ऑडियंस में persons are there who were not keeping Ekadashi, but I never said why are you not keeping Ekadashi, but they are keeping Ekadashi by themselves. Why they are keeping Ekadashi by themselves? Because gradually they are coming to the higher platform. So like that. So point is कि at least ये 4 नियम: no meat eating, no intoxication, no gambling, and no relationships outside of marriage. So at least ये 4 things. Who is ready to do these 4 things? Raise your hand. My Masi is not ready to do this. Masi is also ready to do. Okay, she is also raising her hand. Yes. So 4 things, very simple things. हम आपको कुछ हाई फाई रूल्स नहीं बोल रहे हैं, आपको यही बोल रहे हैं कि कम से कम आप मनुष्य के लेवल पे तो आओ. क्योंकि ये जो भगवत गीता है, ये तब समझ में आएगी जब हम ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे. अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, ये समझ में ही नहीं आएगा. लेकिन हमें ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हमारी मनुष्यों जैसी आदतें होंगी, तब हम ये वाणी समझ सकते हैं. क्योंकि भगवान ये मनुष्यों के लिए बोल रहे हैं, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े के लिए, गाय के लिए नहीं बोल रहे हैं. आप ये भगवत गीता खड़े हो जाओ किसी डॉगी के आगे, कैट के आगे, डोंकी के आगे, तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड. बट फॉर ह्यूमंस, कृष्णा इज स्पीकिंग दिस फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो वंस अगेन Prabhupada says to come to the human platform, do these 4 things. So आप सब agree करते हैं and try to do, So at least, I don't know about some persons in India, I'm not asking, but you can decide on your own. If you're, अगर आप meat आपके घर में, don't bring meat. Disengage. If you're having intoxication, disengage. Don't, I'm not saying कल चाय कॉफ़ी कल छोड़ दो, but at least हम daru, beer, and other things like that, we can drop meat eating, we can drop gambling. So a lot of people, they enjoy going to casinos and wasting money. There's a lot of, Prabhu, there is lakhs and lakhs of money being wasted every day. People are just going for fun and they are not realizing कि कितना hard earned money रहता है, और हम उसे बेसिकली लाइक अ गार्बेज थ्रो करके आते हैं. लाइक अ गार्बेज, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, कंप्लीट वेस्ट. मुझे लगता है कि उन पर्सनस को क्या दया नहीं आती है दैट उस मनी से आप क्या कुछ नहीं कर सकते, एंड यू आर जस्ट सिंपली पुटिंग मनी फॉर फन, जस्ट पुटिंग सम मनी, एंड उसमें 99% you are going to lose. 99% of the time you are going to lose. And people are not, they are so foolish that they will go again and again bet money. But why you are betting money? Why? मेरे को इसका लॉजिक समझ में नहीं आता. I don't understand. And same, and again the next thing, that outside relationships. So this is again destroying families, Prabhu. This is why Prabhupada इसीलिए इस पे स्ट्रेस करते हैं. तो हम डिवोटीज इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम एक लेवल पे आ सकें जहाँ पर हम शास्त्र पढ़ने के लिए, समझने के लिए रेडी हो सकते हैं, और हम श्रवण करने के लिए रेडी हो सकते हैं, चैंटिंग करने के लिए रेडी हो सकते हैं. वंस अगेन रही बात जहाँ पर आप बोल रहे थे ऑनियन गार्लिक कॉफ़ी टी, इट विल कम ग्रेजुअली, इट विल कम. I am live online, and I had taken one special request with my spiritual master that I have a difficulty with tea,
I'm attached to it, but at the same time, I use tea for bowel movements and so on. In the morning, I take the tea, then I go for my bath, etc. And he said he agreed in the beginning, and finally, it's I've been 7 years initiated, and then he asked, what's going on, and I said it's difficult, Maharaj. So he said, why don't you give it up completely? I'm asked, you have been so many years, so what's going on? So then Patani, the last time he said, and then it went cut. So some magic happened. But I was asking him that it's fine, I'm finding it difficult. लेकिन तो भी और कोई स्पिरिचुअल मास्टर होते तो वो बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें इनिशिएशन नहीं देता, बट बिकॉज ही इज़ वेरी मर्सीफुल, ही गेव मी इनिशिएशन दैट ओके, बाकी थिंग्स आई कैन सी, बट यू हैव दिस वन कंडीशनिंग, ओके, you will give up this conditioning. So by his grace I was able to give up. So gradually हम give up कर सकते हैं प्रभु. It will take time, but gradually we'll give up onion, garlic, tea, coffee, etc. बस इसी चीज पे मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी, अगर हम ये सब छोड़ देते हैं ना, मतलब लेट्स से इंटॉक्सिकेशन एंड मीट ईटिंग, और इससे सेल्स ग्रेटिफिकेशन थोड़ा कम होता है, और उससे फिर हमें चाहे कृष्णा कॉन्शियसनेस हो चाहे भगवत गीता समझने में भी थोड़ी क्लैरिटी आती है, क्योंकि हम अपने सेंसेस को कम एंगेज करते हैं, और जैसे जितना ज्यादा सेंसेस को एंगेज करोगे ना, तो वो एंगेजमेंट में ही लगे रहते हैं. इट्स लाइक एडिंग घी टू फायर. Yes. तो इट्स लाइक यू हैव टू कंट्रोल. और आई थिंक तभी प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम बनाए हैं. अगर आप ये एटलीस्ट शुरू करते हैं करना, तो शायद आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि आपको भगवत गीता और कृष्ण कॉन्शियसनेस समझ आ सके. नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इट्स सो इजी टू लीव सेंस ग्रेटिफिकेशन. Definitely, Prabhu. That's why we are able to discuss and appreciate. Otherwise, आप किसी दूसरे संघ में हम ये डिस्कशन भी चालू करते तो पीपल वुड लीव, बोले व्हाट इज दिस, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, व्हाई आई शुड लिसन, बट दिस इज योर राइट प्रभु, दैट this is bringing us to the platform of hearing, of appreciating. So thank you Prabhu. So I think it's time 7. Any more questions or comments, Prabhu's, Mataji's? Yes, Gudiya, you have a comment or question? हरे कृष्णा भैया. Hare Krishna. भैया एक्चुअली मेरा एक रियलाइजेशन है. आई बिलीव एवरीथिंग सर्कल बैक्स टू एसोसिएशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. मतलब इट्स लाइक अ थेरेपी. जो हम बात कर रहे थे ना कि हर इसमें समान रहो, दुख में सुख में, हम उस स्टेज पे तो नहीं है, बट आई हैव रियलाइज, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई नो फ्यू पीपल, उनके लाइफ में सेम सिचुएशन होगी. मतलब कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, हमारे लाइफ में सेम सिचुएशन होगी, बट वो लोग उसको इतना बड़े तरीके से देखेंगे एंड वी आर एबल टू हैंडल इट इन अ बेटर वे. कि ठीक है, किसी रीजन से आया है, मे बी समान नहीं, बट वो हमें थोड़ा सा कम अफेक्ट करता है. देन आप अभी जो बात कर रहे थे सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ऑल दैट, तो व्हेन आई वाज बैक इन मुंबई, मतलब व्हेन आई वाज इन KPMG, तो मेरे जो कलीग्स थे उनसे मैं सुनती थी, सम ऑफ दे वर मैरिड, बट अजीब सा एक कॉन्सेप्ट था ओपन रिलेशनशिप, that we are able to see other people, and I was curious. I was like, why like that? तो उन्होंने बोला ये engagement इसीलिए so that we don't get bored of each other. And मैंने सोचा जो लोग कृष्णा conscious होते हैं, they are so grateful, they are always in the state of gratitude, so they are able to see all the good things even about their partner, तो उनके mind में भी नहीं आएगा. So I realized everything circle back to association and Krishna consciousness. तो सब easy होता जाता है धीरे धीरे, we start working like वो turtle, कि जब बाहर danger दिखता है तो हम अपने limbs अंधा कर लेते हैं, जब danger हट जाता है तो हम खोल लेते हैं. Excellent realization. And I think gratitude is a very big word, right? It's really, really helpful. We realize that gratitude, I think I also agree. Excellent. Yes. Gratitude is the key. Oftentimes we forget, but yes, you're right, Gudiya, that this is the key, We should be always grateful to the Lord, that, my dear Lord, you are giving me this shell, this turtle-like shell is actually this Krishna consciousness. This is our turtle-like shell, and we can be very safe inside this
shell of turtle called Krishna consciousness, you know. So thank you for sharing that, Gudiya. And the people that you mentioned that, so I I'm really sorry for those people. I mean, not I don't know what words to use, because it means that they are not loyal to themselves and to their partners, you know. ऐसे ऐसे व्यक्ति पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, ना वो खुद से लॉयल है ना अपने पार्टनर से लॉयल है। ऐसे व्यक्ति पे और आप कभी भी जीवन में भरोसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज he will not be satisfied. And like Mohit Prabhu also said now, that it's like putting more ghee in a fire, you know. आप और पेट्रोल डालते जाओगे, this fire is going to grow only, you know. So you're right. I feel sad कि कलयुग इतना बढ़ गया that people are okay with it, you know, both the partners are okay. So that's very sad. I mean, So but then वो हमें that you can thankful thank बनाते हैं. Bollywood, you know, that you can thank Bollywood. But then हम और thankful हो जाते हैं कि हम सही association में at least. Yeah, but all the Bollywood people, ये आप सब लोगों की वजह से हो रहा है. अगर कोई बॉलीवुड पर्सन कभी क्लिप देख ले या ये सुन ले, मैं उनको खुलेआम बोल रहा हूँ कि ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है, बिकॉज आप समाज में ऐसी मूवीज़ बनाते हो, ऐसे पेशकश करते हो कि दिस इज़ कूल, बट डाउन द लाइन आपको पता नहीं पड़ रहा है कि आप एक्चुअली समाज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो कूल होने के नाम पे, कि दैट इट्स फन टू हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स एंड दिस एंड दैट. यू आर डिस्ट्रॉइंग फैमिलीज and you are destroying many lives of the people and of the society, you know. So this is all thanks to our, or not thanks to our Bollywood, you know, but maybe they will improve, who knows. Anyways, but that's a good point, Bhavna. Once again, thank you. That gratitude is a very big word, like Mohit Prabhu said, and हम लोग gratitude रोज practice कर सकते हैं. Try to be grateful एंड हम्बल एंड थैंकफुल. हम भगवान को थैंकफुल हो सकते हैं कि आपने ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें दिया, तो हमें थोड़ी अक्ल आई, नहीं तो हम भी इधर उधर भटक जाते. इट्स वेरी इजी. हम उन दूसरे लोगों की जिनकी बातें कर रहे हैं, हम लोग उनकी तरह भटक जाते. हमें भी लगता है यार कूल तो है, नॉर्मल तो है, क्या है, इट्स फन, बिकॉज एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर फन ओनली. हर किसी को आनंद की खोज है, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, तो उनको उसमें हैप्पीनेस नज़र आती है, बट उनको पता नहीं पड़ता है दैट एक्चुअली इट इज़ ओनली पुटिंग स्कार्स ऑन मी. मैं अपने आप को ही कट कर रहा हूँ. बट अगेन दिस इज़ इग्नोरेंस, एंड थैंक गुडनेस हमारे पास ये लाइट है, लाइट ऑफ भगवद गीता, लाइट ऑफ शीला प्रभुपाद, एंड वी कैन बी थैंकफुल टू शीला प्रभुपाद कि आपने हमें ये मौका दिया, आपके परपोर्ट दिए, जिससे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस समझ सकते हैं. अदरवाइज आवर लाइफ वुड बी वेस्टेड, कंप्लीट वेस्ट ऑफ लाइफ, कंप्लीट वेस्ट. थैंक यू शीला प्रभुपाद फॉर गिविंग अस योर वाणी. थैंक यू. This is his Vani. There is one Vani here and there is his Vani here. So thank you everyone. If no more questions or comments, then we'll see you next week. Yes, any comments? Jaya Mataji, you're okay? Yeah, okay. मुझे अभी बस सुनना है, सबसे ज्यादा सुनते जाना है. Jai. तो And keep on reading also, Mataji. Yeah. And now time to listen more and more. So I'm happy that you are coming, you are joining, you are sincere, and I miss the fact कि आप पहले नहीं आए, but अब आप आए हो, अच्छा है. आप कंटिन्यू रखिएगा ऐसे, so you will never be lost. अगर otherwise माया is very easy to make us, you know, उसकी लहर आएगी और हमको वाइप करके चली जाएगी. So माया is वही very उससे strong. ही थोड़ा अभी समझ आता है ना कि वो तो है, एक अलग चीज है, पर उसमें हमको इन्वॉल्व नहीं होना है. Yeah. That is the point. So I'm happy that you are here. Thank you. Yes, Achal Mataji, you want to say something? जी भैया, I कैसे
लाइटर नोट पे मुझे अमोघ लीला प्रभु जी याद आ गए कि ऐसे आज हम हरिदास ठाकुर और विश्वामित्र जी की बात कर रहे थे, तो अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि पिछले जमाने में जब पुराने युग थे तो वहां पे अप्सराएं आती थी हमारी तपस्या भंग करने। अभी अभी हमारा मोबाइल फोन है जो डांस करता है और हमारी तपस्या को भंग कर देता है। That's very true. कि अप्सराएं मोबाइल फोन है। That's very true. You know, even during japa, sometimes or many times our mind goes, अभी beep बजा, अभी message आया, अभी Facebook आया. You know, so this is you are right कि ये आधुनिक, ये नई अप्सरा, ये परेशानी बन गई actually. जैसे पहले बोलते थे 5 विकार है, अभी 8 विकार है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर तो 3 ही बढ़ गए हैं। Yes, प्रभु. And TikTok. वो तो ऐसे बढ़ाओगे तो और बढ़ते जाएंगे। इंस्टाग्राम। चलिए, गुड. पर देखा जाए तो यही कंपनियां सबसे ज्यादा कमा रही हैं आज की तारीख में। Yes, ये लोग हमें फूल बनाती हैं, हम फूल बनते जाते हैं. बस वही है। Sometimes it's also good, like we use Facebook for Krishna conscious posts and things, so that is good. हमारे लिए वो कंपनी हमारे लिए मेनका बेचती है और हमको तंग करती है। Yes. So we can engage them in also Krishna's service. अगर हम Yes. कृष्णा के पोस्ट पढ़ेंगे then it's good. अगर हम फालतू पोस्ट पढ़ेंगे then it's bad. So depends. But you're right, Prabhu, that. And माता जी दूसरी is चीजों right. के साथ आजकल फेसबुक पे ये भी बहुत आ गए हैं ना, कृष्णा मैसेजेस आ गए हैं, बहुत सारे लेक्चर जिधर पहले हम नहीं जानते, अमोघ लीला प्रभु और ये सब किधर जानते थे। अभी ये फेसबुक पे यूट्यूब को देख देख के सबको नॉलेज मिलती जा रही, तो अभी और लोगों के नाम पढ़ते जा रहे हैं। So that from तो that डिपेंड करता है point हम of view किस it's चीज पे good. ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उस चीज में अगर आप उसको सर्च करोगे 1-2 बारी कृष्णा मैसेजेस को, तो हर रोज आपको कृष्णा मैसेजेस आएंगे, सीधी बात है। Yes, very true. All right, so time to finish. It's 7. If no Okay. more comments and questions, then we'll see you next week, Prabhuji's, Mataji's. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा, Hari हरे Bol, कृष्णा। Hari Bol. Thank you. Hare हरे Krishna. कृष्णा। Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण। Hari Bol. Hare Krishna. Hari. हरे कृष्णा बोलो चाचू को, बोलो क्या? हरे कृष्णा। क्या? नीचे उठाए। All right. अरे जाना. हरे कृष्णा। Hare Krishna.